नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दादु जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण शुभ काज जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पदराज। बोलो सुखदेव शास्त्र भगवान नमो जय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के पीछे रहस्यपूर्ण चिट्ठी के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य कल पंडित प्रवर टोडरमली साहब जी ने मुल्तान वासियों के प्रश्नों के उत्तर के रूप में ये चिट्ठी लिखी है, जो ग्रंथ रूप से अभी अपने पास में यहाँ पे छपी हुई है, जिसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं। कल हमने देखा था कि जो ज्ञान अज्ञान अवस्था में अज्ञानी को जो मति श्रुत ज्ञान जो था वो कुमति और कुश्रुत रूप परिणम रहा था, वही ज्ञान ज्ञानी के सुमति और सुश्रुत रूप परिणम रहा है। ज्ञान कोई अलग नहीं है, आप समझना। ज्ञान तो वही ज्ञान है जो ज्ञान कुमति कुश्रुत रूप परिणाम रहा था, वही ज्ञान सुमति और सुश्रुत रूप परिणाम रहा, सम्यक दर्शन के माध्यम से इस रूप से परिणाम रहा है, आप समझना। और फिर पीछे टोडरमल जी ने कहा कि ज्ञानी का जो कुछ भी जानना है वो सब सम्यक है, आप समझना। ज्ञानी का जितना भी जानना है, ज्ञानी जो कुछ भी जानता है, ज्ञानी सब सम्यक जानता है। ज्ञानी समझना, यहाँ पे सूक्ष्म रूप जो अज्ञान है उसकी बात नहीं लेनी है, समझना। जैसे ज्ञानी होता है, उनको हो सकता है कंप्यूटर का ज्ञान नहीं हो सकता है कि बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान नहीं हो, आप समझना। हो सकता है कि दुकान का मकान का आदि का ज्ञान नहीं हो, जैसे मकान लेनी है तो उसकी रजिस्ट्री कैसे कराई जाए उसका ज्ञान नहीं हो, समझना। वो औदैहिक अज्ञान है, वो औदैहिक अज्ञान है, आप समझना। और लेकिन वो औदैहिक अज्ञान जो है उसका संबंध मोक्ष मार्ग से नहीं है, आप समझना। जैसे अपने पास प्रथम योग का उदाहरण भी है। मुनिराज थे, समझना, शिवभूति मुनिराज, तो उनको नमो का मंत्र याद नहीं रहता था। अब इतना औदैहिक अज्ञान, आप समझना। वो जो अज्ञान है ना, समझना, यानी वो याद नहीं रहना, वो वाली जो बात है वो इतना बड़ा दोष नहीं है, आप समझना। लेकिन वो याद नहीं रहने से मेरी सत्ता का नाश हो जाएगा। अरे मैं हीन हो गया, ये मुझे याद नहीं रह रहा है, इस रूप से अगर जो मानता है वो जीव, समझना, तो वो हुआ मिथ्या अज्ञान। एक होता है औदैहिक अज्ञान, एक होता है मिथ्या अज्ञान, आप समझना। तो ये तो सब औदैहिक अज्ञान हुए, आप समझना। ये मिथ्या अज्ञान की कोटि में नहीं जाते हैं। मोक्ष मार्ग में औदैहिक अज्ञान तो चले, मोक्ष मार्ग में औदैहिक अज्ञान तो चले, पर मोक्ष मार्ग में मिथ्या अज्ञान नहीं चले, आप समझना। परद्रव्य मुझे सुखी दुखी कर सकता है, परद्रव्य में समझना, परद्रव्य से मेरी सत्ता है, परद्रव्य से मुझे सुख मिलता है, ये प्रकार का जो मिथ्या, ये मिथ्या अज्ञान हुआ, आप समझना। कंप्यूटर का ज्ञान नहीं हो अगर मुनिराज को, तो उनका मोक्ष मार्ग नहीं अटकता, आप समझना। अभी जैसे यूट्यूब में कैसे प्रवचन डाउनलोड किया जाए, क्या कैसे वो प्रवचन किया जाए, ये मुनिराजों को नहीं पता हो तो उनका मोक्ष अटक नहीं जाता, आप समझना। क्योंकि ये सब औधिक अज्ञान की कोटि में जाता है, ये मिथ्या ज्ञान की कोटि में नहीं जाता है।
लेकिन वो मुनिराजों को ये ज्ञान नहीं होने से अपने को हीन नहीं मानते, आप समझना। और ये ज्ञान अगर हो जाए तो उससे अपने को महान नहीं मानते। हम तो क्या हो जाता है, हमारे पास तकलीफ क्या है कि हमें थोड़ा बाहर का कुछ ज्ञान हो जाता है तो हम अपने आप को महान मानने लग जाते हैं, और अगर हमारा वो ज्ञान थोड़ा कमज़ोर हो जाता है तो समझना हम अपने आप को हीन मानने लग जाते हैं। जैसे कोई विद्वान बहुत अच्छा प्रवचनकार हो, कोई हो तो उसका इतनी योग्यता नहीं हो बोलने की, आप समझना। तो अब जिसकी योग्यता नहीं हो वो अपने आप को हीन मानता है, अरे अब मेरा तो क्या है, मुझे इतना बोलना आता नहीं तो कौन सुनेगा मेरी बात, इस प्रकार से अपने आप को हीन मानता है। और कोई बहुत अच्छा विद्वान हो, समझना, बहुत बोलने आता हो और कभी भी गद्दी पे बिठा हुआ गणधर की, और उनको विषय तो सब ध्यान में होते ही है, आप समझना, उनका ज्ञान इन विषयों में रमा हुआ होता ही है, और वो कोई भी विषय पे आप स्वाध्याय करा सकते हैं आप उनके माध्यम से, और वो करते भी है, और बहुत गजब गजब का कर सकते हैं, आप समझना। तो लेकिन वो जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान समझना क्षमिक ज्ञान है, आप समझना। अगर आज और वो उस रूप ज्ञान नहीं होना, वो औदैहिक ज्ञान है। मोक्ष मार्ग में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप समझना। मोक्ष मार्ग में तो उस ज्ञान से अरे मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, कम है तो भी मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, अधिक है तो भी मैं ज्ञान स्वभावी। बाहर के ज्ञान से, बाहर के क्षमिक ज्ञान से, क्षयक्षम ज्ञान से जीव के मोक्ष मार्ग का संबंध है ही नहीं। जीव के मोक्ष मार्ग का संबंध मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान से, आप समझना। अगर वो आपका जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, आपका उपयोग जो वर्तमान उत्पन्न हो रहा है, उस उपयोग में अगर मिथ्यापना नहीं हो, वैसे अपन ने लिया था मिथ्यापना क्या है, स्व और पर का भेद ज्ञान पूर्वक समझना, आपका ज्ञान उत्पन्न नहीं होता हो, ये जो है ना क्षोक्षम ज्ञान। जैसे 31वीं गाथा में 31वीं समय सार जी, श्री समय सार जी 31वीं गाथा, वहाँ पे क्षोक्षम ज्ञान को भावेंद्रिय लिया, आप समझना। तो भावेंद्रिय यानी इंद्रियों के माध्यम से जो क्षोक्षम रूप जो ज्ञान उत्पन्न होता है, आप समझना, क्योंकि अब हमें हमारी अवस्था से लेनी है ना, हमारे मति शुद्ध ज्ञान है, और मति शुद्ध ज्ञान पराधीन है, इंद्रियों और मन के माध्यम से जानता है, हमने पढ़ा है, आप समझना। वो जो इंद्रियों और मन के माध्यम से जो ज्ञान परिणम रहा है हमारा, वो क्षोक्षम ज्ञान है, आप समझना। वो इंद्रिय ज्ञान है, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से परिणमता है, इंद्रियों के माध्यम से परिणमता है, वही ज्ञान, आप समझना। भले इंद्रियों के माध्यम से परिणमे, लेकिन इंद्रियों का नहीं मानता हुआ जीव अगर आत्मा का माने, इंद्रियों से लाभ नहीं मानता हुआ जीव लाभ आत्मा से माने, तो वही ज्ञान सम्यक, आप समझना। और वही ज्ञान अगर इंद्रियों से मेरा ज्ञान होता है, इंद्रिय पुष्ट हो तो मेरा ज्ञान बढ़ेगा, आप समझना। इंद्रिय अच्छी होगी, जिसे टोडर मल्ली साहब ने यहाँ पीछे तीसरे अधिकार में लिया है, आप समझना, कि इंद्रिय पुष्ट होती है तो उस प्रकार से बाहर में क्षम ज्ञान का दिखता है, आप समझना। तो लोग क्या करते हैं, इंद्रियों को ही ज्ञान समझते हैं और उसी को पुष्ट करने का प्रयास करते हैं, समझना। और उसका पुष्ट होना और नहीं होना वो तो भवितव्यता अधीन है, लेकिन वो ऐसा नहीं मानता हुआ ये मानता है कि मैं इसको पोसूंगा तो मेरा क्षोक्षम। जैसे आप समझना, लोग क्या कहते हैं, बादाम खाओ बादाम तो आपका दिमाग तेज बढ़ेगा, आप समझना। तो मन के लिए लोग बादाम का, मन यानी दिमाग यानी मन, आप समझना, लौकिक में ये लौकिक भाषा है, तो लोग क्या बोलते हैं, बादाम खाओ तो दिमाग बढ़ेगा। अब आप समझना, बादाम को क्षोक्षम का कारण माना, आप समझना। तो बादाम क्षोक्षम का कारण किस प्रकार से होता है, क्योंकि बादाम है जड़ द्रव्य, बादाम है पुद्गल द्रव्य, अन्य द्रव्य, और क्षोक्षम ज्ञान जो है उसमें जो ज्ञान है वो आत्मा का स्वभाव है, आप समझना। और क्षोक्षम है वो ज्ञान की उस प्रकार की उत्पन्न होने की योग्यता है, वो भी है तो ज्ञान, आप समझना, वो भी है तो ज्ञान। अब वो ज्ञान क्या बादाम के माध्यम से बढ़ेगा, आप समझना। अब ये जो मान्यता है ये अज्ञान है, आप समझना। अब ये जो मान्यता है ना, ये जो ज्ञान हुआ जीव का कि बादाम खाने से ज्ञान बढ़ेगा, आप समझना, कसरत करने से शरीर ठीक रहेगा, योगा करने से वर्तमान में लंग्स अच्छे रहेंगे तो कोरोना इफेक्ट नहीं करेगा, आप समझना। देखो आप योगा करो, उसकी मनाही नहीं है यहाँ पे, लेकिन उसके माध्यम से मैं बीमार नहीं होऊंगा और उसके कारण से मेरा मरण नहीं होगा, इस प्रकार से अपना मरण नहीं मानना, आप समझना। यानी जीव मरता नहीं है, लेकिन इस प्रकार से अपना जीवन मानना, आप समझना, मरण नहीं, इस प्रकार से अपना जीवन मानना, ये अज्ञान हुआ, समझना, ये मिथ्या ज्ञान हुआ। ये ज्ञान जीव को मोक्ष मार्ग में रोकता है, आप समझना। अब मुनिराजों को शायद योगा पता नहीं हो, किसी मुनिराजों को,
तो क्या उनका मोक्ष मार्ग अटक जाएगा? आप समझना। इसीलिए यहाँ पे टोडरमल जी साहब ने ये कहा है कि यहाँ पे जानना, आप समझना, जो जानने की बात है ना, देखो क्या कहा टोडरमल जी साहब ने, स्व और पर के भेद ज्ञान पूर्वक जो तत्व ज्ञान है उसे सम्यक ज्ञान जानना। अब आगे दूसरे पैराग्राफ में, और जो सम्यक भी हुआ उसके साथ में ज्ञान पूर्व में 5 इंद्रिय और छठे मन के द्वारा क्षयक्षम रूप मिथ्यात्व दशा में कुमति कुश्रुत रूप हो रहा था, वही ज्ञान अब मति श्रुत रूप सम्यक हुआ। सम्यक दृष्टि के जो कुछ भी जानना होता है सब सम्यक है। आप समझना क्यों सम्यक है? सम्यक दृष्टि के शायद अमेरिका का ज्ञान नहीं हो, तो वो अमेरिका का ज्ञान नहीं होना वो औदयिक ज्ञान है, लेकिन अमेरिका जाने से मुझे सुख मिलेगा ऐसा वो नहीं मानते होने से उनको मिथ्या ज्ञान का अभाव है। आप समझना, तो ये जो मिथ्या ज्ञान है ना, ये मिथ्या ज्ञान का अभाव जीव को सुख पहुंचाता है। आप समझना, उनको मोक्ष मार्ग में उसका अभाव, मिथ्या ज्ञान का अभाव जीव को मोक्ष मार्ग में प्रशस्त करता है, आगे बढ़ाता है। आप समझना, और ये मिथ्या ज्ञान जीव को संसार में भटकाता है। औदयिक अज्ञान से जीव के संसार का और मुक्ति का वास्तव में कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो औदयिक अज्ञान में उसका जो जुड़ान होता है, उसका जो अच्छा बुरा सुख दुख मेरा तेरा इस प्रकार का जो अज्ञान होता है, आप समझना, ज्ञान स्वभाव में हूँ, उसके अलावा मेरा कोई संबंध, मेरा कोई बाकी की कोई वस्तु में नहीं हूँ। आप समझना, और ये जो क्षयोक्षम ज्ञान है ना, वो भी भले योग्यता रूप से हो, लेकिन वो मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव तो जानना मात्र है, सबको जानना। आप समझना, क्योंकि पीछे इसी मति श्रुत ज्ञान को केवल ज्ञान का कारण भी कहा है। आप समझना, यही मति श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान रूप परिणमता है। आगे बढ़ के समझना, ये सम्यक हुआ, अब ये बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान रूप परिणम जाएगा। आप समझना, तो क्या कितनी गजब बात बताई, जो क्योंकि ज्ञान तो एक ही है। आप समझना, मति श्रुत अवधि मना पर केवल, ये तो इसकी योग्यता है ना। ज्ञान तो मति श्रुत रूप नहीं हुआ, ज्ञान अवधि मना पर रूप नहीं हुआ, ज्ञान केवल रूप नहीं हुआ। केवल जो है, केवल ज्ञान जो है वो ज्ञान की एक अवस्था है। आप समझना, मति श्रुत ज्ञान है वो ज्ञान की एक अवस्था है, तो ज्ञान तो ज्ञान ही है। आप समझना, ज्ञान सामान्य है। जैसे देखो, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान। अब ये तीनों में मति हटा दिया जाए, श्रुत हटा दिया जाए, अवधि हटा दिया जाए, मन परे हटा दिया जाए और केवल हटा दिया जाए, तो क्या बचेगा? ज्ञान 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 ज्ञान। आप समझना, तो ये ज्ञान अपना स्वभाव है। आप समझना, ये मति, ये श्रुत, ये अवधि, ये मन परे, ये अपना स्वभाव नहीं है। ये जो मति श्रुत जो है वो तो योग्यता है, ज्ञान की उस रूप परिणमने की योग्यता है। आप समझना, इसीलिए स्वामी जी ने बहुत बढ़िया एक 3 लिटी का ही पैराग्राफ लिखा, उसमें कहा, अरे भाई एक बार ये बात को लक्ष्य में तो ले, तेरा उत्साह पर की ओर से उतर जाएगा, क्योंकि वर्तमान में हमारा उत्साह पर की ओर है, इंद्रियों की विषयों की ओर है। आप समझना, हमारा उत्साह उनमें से सुख मानने की ओर है। ये जो हमारा उत्साह है ना, जो पर में से सुख मानने का जो हमारा उत्साह है, समझना, क्योंकि वह रुचि है ना। उत्साह क्यों है? क्योंकि रुचि है। आप समझना, वहाँ की रुचि है, परद्रव्य की रुचि है, इंद्रियों को पुष्ट करने की रुचि है, क्योंकि उसके माध्यम से ज्ञान होता है, ऐसी मिथ्या भ्रमणा है। आप समझना, तो उसके विषयों को और उसके लिए और उसमें से उसके माध्यम से विषय ग्रहण करने की भी इच्छा है हमें। समझना, कषाय है हमारी विषय ग्रहण करने की, ये विषय को ग्रहण करूं, ये विषय को ग्रहण करूं, ये विषय को ग्रहण करूं। इस प्रकार के हमारे राग, मिथ्या मान्यता के पूर्वक हमारे ये राग परिणमता है। अब इन सब का अभाव करना हो, इसमें जो हमारा उत्साह है, इसमें हमारी जो रुचि है, उत्साह मतलब रुचि है, इसमें हमारा जो ढलान है, इसके प्रति हमारा जो एक श्रद्धान बना हुआ है कि यही सुख का कारण है, अगर उसको तोड़ना है, अगर उसका अभाव करना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो ये जानना पड़ेगा कि वही ज्ञान, जो ज्ञान मति श्रुत रूप परिणम रहा था, वही ज्ञान सुमति और सुश्रुत रूप परिणमेगा। कब परिणमेगा? जब हम वो कुमति और कुश्रुत की उसके जो मिथ्यात्व के कारण हो रहा था, कुमति और कुश्रुत रूप, तो वो मिथ्यात्व का त्याग करेंगे। आप समझना, जो स्व और पर के भेद ज्ञान पूर्वक अगर हम मिथ्यात्व का त्याग करेंगे, तो वो कुमति और कुश्रुत रूप जो परिणम रहा था,
वही ज्ञान सुमति और सुश्रुत रूप परिणमेगा। आप समझना, बहुत सरल है। देखो, मैं कोई प्रोफेशनल वक्ता नहीं हूँ, इसके लिए थोड़ा शब्दों में इधर उधर हो रहा है, आप समझना, लेकिन भाव पकड़ने का प्रयास करना। आप शब्दों को यानी और सबकी शैली अपनी अपनी अलग अलग होती है। मेरी शैली अलग हो सकती है, अन्य कोई वक्ता होते हैं उनकी शैली अलग हो सकती है, तो शैली का तो डिफरेंस गिरता ही है, आप समझना। और क्षोक्षम ज्ञान का भी डिफरेंस गिर सकता है। मेरा क्षोक्षम कुछ अलग हो सकता है, मेरे से किसी का और अधिक हो सकता है, उनसे किसी का और अधिक हो सकता है। तो ये तो समझना बाहर की योग्यता है, लेकिन इससे मेरे को सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, ये जो मान्यता है, ये मान्यता का हमारे को अभाव करना है, आप समझना। जैसे मेरे से किसी को हीन क्षोक्षम हो, लेकिन अगर उसके कारण अगर वो अपने को हीन मानता हो, तो जो हीन मान रहा है ना अपने को, उस मान्यता का अभाव करना है। किस प्रकार से करना है? अरे हीन तो हीन, लेकिन मैं भी तो जानने वाला हूं ना, आप समझना। और वो बहुत जानते हैं, वो बहुत विषयों को जानते हैं, लेकिन जानने वाले ही है, और मैं कम विषयों को जानता हूं तो भी जानने वाला हूं, जानने में कोई अंतर नहीं है, आप समझना। अगर इस प्रकार से अपने को ज्ञाता द्रव्य अनुभवे, इस प्रकार से अगर अपने को चैतन्य द्रव्य अनुभवे, तो ये जितने भी पर द्रव्य के प्रति के जो अपने उत्साह है, ये सभी उत्साह का अभाव हो सकता है, आप समझना। हमारे को करना क्या है? सम्यक दर्शन पूर्वक पर द्रव्य के प्रति का उत्साह का अभाव करना है। हमारे पर द्रव्य के प्रति बहुत बहुत उत्साह चल रहा है, आप समझना, उसके प्रति ही हमारी रुचि चल रही है। हमारा उपयोग का जो प्रत्येक समय का जो व्यापार है ना, वो उसी की ओर ढलान करते जा रहा है, उसी को मुख्य करते हुए जा रहा है। वहाँ उसको हमें चोट पहुंचा के वहां से हमें रिटर्न आना है, आप समझना। हमारा उपयोग जो वहाँ बह गया है ना, उस उपयोग को स्वरूप की ओर ढलाना है, उस उपयोग को विषय स्वरूप का देना है, चैतन्य का विषय देना है, आप समझना। तो क्या कहता है, क्या कहते हैं पूज्य गुरुदेव श्री? तेरे उत्साह पर्व की तरफ से उतर जाएगा और तेरा उत्साह स्वरूप का जागृत होगा। देखो, तेरे स्वभाव का उत्साह जगेगा। अभी तक तकलीफ क्या थी? ये मिथ्या ज्ञान क्यों परिणम रहा था, ये ज्ञान कुमति कुसुरूप क्यों परिणम रहा था? क्योंकि तुझे पर का उत्साह था, इसके लिए ऐसा हो रहा था। अब तुझे ये नहीं चाहिए ना, नहीं हो सकता है, समझना। आपके पास है, सब उपाय आपके पास ही है, तो क्या करे प्रभु? तो कहते हैं कि तू पर का उत्साह छोड़। कैसे छोड़े पर का उत्साह? स्वभाव का उत्साह कर। कैसे करे स्वभाव का उत्साह? स्वभाव का सामर्थ्य, स्वभाव की शक्तियां, उसका ज्ञान कर, उसका और पर का और स्व के बीच में जो भेद है, जो स्व और पर दोनों भिन्न भिन्नता है, वो भिन्न भिन्नता का ज्ञान कर, और ऐसा ज्ञान करके स्वरूप की महिमा कर, स्वरूप में रोज उपयोग लगा, तो क्या होगा? पर का उत्साह बंद हो जाएगा। और जैसे पर का उत्साह बंद हो जाएगा, तो जो ज्ञान, जो मति शुद्ध ज्ञान कुमति और कुश्रुत परिणम रहा था, वही सुमति और सुश्रुत रूप हो जाएगा, आप समझना। कुछ करना नहीं अपने को। वास्तव में जैसी वस्तु है, अगर वैसी हम माने, तो ज्ञान तो वास्तव में चमत्कारिक है। अपना ज्ञान तो प्रत्येक समय हमें सुख देने के लिए बैठा है, हाजिरा हजूर खड़ा है। हम नहीं चाहते हैं, ये हमारी गलती है, ये हमारी ओर से प्रॉब्लम है। हम परद्रव्य में उत्साह कर रहे हैं, ये हमारा दोष है। परद्रव्य में उत्साह का करना और नहीं करना दोनों अपने हाथ की बात है, आप समझना। राग का अभाव करना नहीं करना वो तो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन पर का उत्साह नहीं करना वो तो अपने हाथ में है ना, अपने स्वभाव की महिमा। अगर जीव अपने स्वभाव की महिमा करता है तो राग अपने आप उत्पन्न नहीं होता, आप समझना। राग को उत्पन्न होने के लिए, नहीं करने के लिए जीव को वास्तव में राग में कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि कुछ कर सकता ही नहीं, आप समझना। राग भी परद्रव्य है ना, परद्रव्य के माध्यम से उत्पन्न होता है, इसके लिए परद्रव्य है, आप समझना। तो राग में क्या करें बताओ? अभी वर्तमान में आपको अगर राग करना है तो करके दिखाओ, आपको द्वेष करना है करके दिखाओ। आप जो भाव वर्तमान में आपको नहीं उत्पन्न हो रहे वो करके दिखाइए आप। अगर आप कर सकते हो तो आपका जवाब आ जाएगा कि नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आपके कर ही नहीं सकते आप, तो आपके हाथ में नहीं है, आप समझना। तो आपके हाथ में क्या है? स्वभाव की महिमा करना, स्वभाव का ज्ञान करके, स्वभाव की महिमा करके उपयोग को स्वभाव में रखना, ये अपने हाथ का विषय है। अन्यथा अपने हाथ का कोई विषय नहीं है, आप समझना। देखो, यही मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत है, आप समझना। पूज्य गुरुदेव सिंह ने इतने छोटे से 3 अक्षर के उसमें इतना गजब बोल दिया
यही मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत है, अन्यथा मोक्ष मार्ग में दूसरा कोई प्रयोजनभूत नहीं है। हम जो प्रयोजनभूत दूसरा मान रहे हैं, कि क्या मान रहे हैं हम लोग, कि सभी देखो कर्णानुयोग का, चरणानुयोग का, द्रव्यानुयोग का और प्रथमानुयोग का सभी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। देखो वक्ता होने के लिए तो जरूरी है, वक्ता होना है तो जरूरी है, आप समझना। लेकिन मोक्ष मार्ग में आत्मा का आनंद का अनुभव करना है तो वास्तव में अगर कोई ज्ञान, कोई क्षोक्षम ज्ञान अपना इस प्रकार से नहीं भी होता हो, नहीं भी हो रहा हो समझना, और अपने को भेद ज्ञान चल रहा हो, स्व और पर के बीच में जो भेद ज्ञान रूप है, अगर अपने को भेद ज्ञान चल रहा हो तो हम आनंद ले सकते हैं, हम सुख का भोग कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हम केवल ज्ञान भी प्रकट कर सकते हैं, आप समझना। आप अपने ज्ञान को हल्का हीन मत मानो, आप समझना, क्षोक्षम वाला मत मानो, और इसके लिए आप अन्य अन्य प्रयास मत करो। टोडरमल जी साहब ने तो तीसरा अधिकार, चौथा अधिकार कितना बताया कि तू जितने प्रयास करता है वो सब प्रयास झूठे हैं। अब क्या कर, तो सम्यक प्रयास कर। तो सभी प्रयासों के अंदर उन्होंने, टोडरमल साहब ने लिया कि तू आत्मा को जान, तू आत्मा का अनुभव कर, तू आत्मा के स्वरूप को पहचान, आप समझना। क्योंकि उपाय एक ही है, आप समझना, उपाय अलग अलग नहीं है, उपाय एक है, समझना। अज्ञान अनेक प्रकार के हैं, लेकिन वो अनेक प्रकार के अज्ञानों को दूर करने का उपाय एक है कि स्वरूप का ज्ञान कर। बहुत सरल है, झीनागम के जैसा सरल वास्तव में तीन काल में दूसरा कोई वस्तु है ही नहीं। अब हमने उसको कठिन करके रखा हो वो हमारी गलती है, उसमें झीनागम क्या कर सकते हैं, आप समझना। हमें ऐसा लगता है ये गुरुदेव श्री की बात, तो हमको कभी कभी बहुत लोग बोलते हैं कि हमें गुरुदेव श्री की बात इतनी समझ में नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि आपने स्वयं ने उसको कठिन करके रखा है। वो कठिन है नहीं, आप समझना, बहुत सरल है। इतना सरल है, एक और एक दो, इतनी तो सरल बात है। अब आप कहोगे नहीं इसमें कौन सी अपेक्षा है, ये ऐसा करके आप स्वयं उलझोगे तो उसको कौन बचा सकता है, उस जीव को कौन बचा सकता है, समझना। बाकी बात तो एक और एक दो वाली बात है, आप समझना। इतनी सरल जीनागम की बात है, इससे सरल भी है, आप समझना। और सच में कहा जाए तो यही मार्ग सच्चा है। सरल है इतना ही नहीं, यही मार्ग सच्चा है, बाकी कोई मार्ग सच्चा ही नहीं है, आप समझना। देखो अब हम विषय को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखो क्या कहते हैं, अब जो सम्यक दृष्टि कदाचित, यही विषय है, आगे बढ़ रहा है। ये सब वह सम्यक दृष्टि अगर कदाचित घट पट आदि पदार्थों को यह अयथार्थ जाने तो वह आवरण जनित औदैक अज्ञान भाव है। देखो क्या कहा टोडरमल साहब ने, अगर घटपट आदि पदार्थों को ये सम्यक दृष्टि क्या जाने, अयथार्थ जाने, समझना, तो ये क्या हुआ, उसका औदैक अज्ञान हुआ। औदैक अज्ञान हुआ, मिथ्या अज्ञान नहीं हुआ, आप समझना। जैसे घड़े का ज्ञान नहीं हो, जैसे सम्यक दृष्टि हो, तो अभी जैसे मैंने कहा ना, घड़ा तो ठीक है, उनको ज्ञान हो सकता है। जैसे कंप्यूटर का ले ले अपन, तो मुनिराजों को कंप्यूटर का ज्ञान शायद नहीं हो, आप समझना, तो अज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, आप समझना। तो औदैक अज्ञान तो कह सकते हैं उसको, आप समझना। वो औदैक अज्ञान की कोटि में तो जाता है कि उस प्रकार का उनको ज्ञान का उदय नहीं है। इस प्रकार से वो औदैक अज्ञान तो हुआ, लेकिन उसके माध्यम से उनका मोक्ष मार्ग नहीं अटकता, आप समझना। मोक्ष मार्ग, क्योंकि यहाँ प्रयोजन मोक्ष मार्ग का है। कल भी लिया था अपन ने, यह जो ज्ञान होना या नहीं होना वो मोक्ष मार्ग के आधार से है, आप समझना। अगर ज्ञान बहुत हो, आप समझना, लेकिन वो बहुत ज्ञान का, अगर वो अपना, वो बहुत ज्ञान से वो अभिमानी हो जाता हो, वो बहुत ज्ञान के माध्यम से अगर कसाई हो जाता हो, उसके माध्यम से वो कसाई को प्रकट करता हो, तो वही ज्ञान है, आप समझना। अब क्षोक्षम तो बहुत है, क्षोक्षम तो इतना है कि मत पूछो बात, लेकिन क्या करे उस क्षोक्षम की वैल्यू क्या। जो क्षोक्षम आपको मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं करने दे, समझना, तो दुनिया भर का क्षोक्षम होना, तो उससे क्या सिद्ध होने वाला है, आप समझना। और या घटपट आदि लिया ना, आदि में सब लेना। आदि का अर्थ क्या होता है, कंप्यूटर का ज्ञान, समझो, बाकी बहुत सारी जिनवाणियों का ज्ञान, रुद्धियों का ज्ञान, आप समझना। हो सकता है नहीं हो ज्ञानियों को, आप समझना, हो सकता है, होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है किसी के हो और किसी के नहीं हो, आप समझना। ऐसा हो सकता है ना कि किसी ज्ञानी को, किसी मुनिराजों को रुद्धियों का ज्ञान नहीं भी हो, आप समझना, तो उससे, उसके कारण क्या उनका मोक्ष मार्ग नहीं अटक जाएगा, वो औदैक अज्ञान की कोटि में जाते हैं। देखो और क्या कहते हैं पंडित जी, अपन पढ़ते, देखो
और क्षयोक्षम रूप प्रगट ज्ञान है वो तो सर्व सम्यक ज्ञान ही है। आप समझना, क्षयोक्षम रूप जो प्रगट ज्ञान है किसका, सम्यक दृष्टि का, वो सब तो क्या है, सम्यक ज्ञान ही है। क्या, कैसे सम्यक ज्ञान है, क्योंकि उसमें स्व और पर के भेदपूर्वक जान रहा है वो जीव, इसके लिए वो ज्ञान कैसा है, सम्यक तो है। पर में से सुख नहीं आएगा, पर मेरा स्वभाव नहीं है, पर मुझे हानि लाभ हानि नहीं पहुंचा सकता है, इस प्रकार के श्रद्धांत सहित वो ज्ञान उत्पन्न हुआ है। इसके लिए वो जितना भी क्षोक्षम ज्ञान है ज्ञानी के, भले अल्प हो भले अधिक हो, आप समझना, भले एक विषय को जानता हो या अनेक विषय को जानता हो, आप समझना, भले वो नमोकार मंत्र याद नहीं रह सकते हो या भले 11 अंग और 9 पूर्व को जानते हो, समझना। एक क्षोक्षम ज्ञान की एक अवस्था जो ऐसी बताई जो एकदम अल्प, और एक अवस्था ऐसी बताई जो एकदम अधिक, आप समझना, लेकिन फिर भी उनका जितना भी क्षयोक्षम है ज्ञानी का, वो सब कैसा है, सम्यक है। क्यों सम्यक है, क्योंकि वो ज्ञान है वो स्वरूप को लक्षित करके उत्पन्न हुआ है। स्वरूप में से सुख आएगा, स्वरूप ही मैं हूँ, समझना, इस प्रकार से स्वरूप में एकता करता उत्पन्न हुआ है। इसके लिए उनका जितना भी क्षयोक्षम ज्ञान है वो सभी क्षयोक्षम ज्ञान सम्यक है। और अज्ञानी के अगर इनसे ज्यादा भी क्षयोक्षम हो, समझना, लेकिन वो पर के आश्रय से उत्पन्न हुआ है, पर का लक्ष्य करके उत्पन्न होता है, पर में से सुख दुख मानता उत्पन्न होने से उनका जितना भी ज्ञान है, आप समझना, सही भी हो बाहर में तो भी वो सब ज्ञान कैसा है, अज्ञान है। क्योंकि यहाँ औदयिक अज्ञान और क्षयोक्षम की मुख्यता नहीं है, यहाँ पे मुख्यता है सम्यक्त्व और मिथ्यात्व की। इस जीव को मिथ्यात्व है तो इसका सब जानना झूठा, आप समझना, और इस जीव को अगर सम्यक्त्व है तो इसका सब जानना सच्चा। इतना है अगर शॉर्ट एंड स्वीट में कहे तो। अज्ञानी का सब ज्ञान झूठा, ज्ञानी का सब ज्ञान सच्चा। अज्ञानी समय सार जी जाने, प्रवचन सार जी जाने, नियम सार जी जाने, अष्टपाउर जी जाने और बाकी अनेक 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 ग्रंथ जाने, समझना, लेकिन उसका वो जितना भी ज्ञान है ना वो कैसा है, झूठा, आप समझना। और अगर शिवभूति मुनिराज नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहता हो और समझना इतना अल्प ज्ञान हो, लेकिन जीव जुदा पुद्गल जुदा इतना जान लेते हो तो उनका वो ज्ञान सच्चा। जितना भी क्षयोक्षम ज्ञान है उनका वो सब ज्ञान कैसा, सच्चा, और इनका सब ज्ञान कैसा, झूठा, आप समझना। क्योंकि जानने में पदार्थों के विपरीत रूप से साधता नहीं है, जानने में पदार्थों के विपरीत रूप से साधता नहीं है, आप समझना। जो पदार्थ जो जानने में आए हैं उसमें इसके विपरीतता का अभाव है। क्या विपरीतता का अभाव है, इसमें से सुख नहीं आएगा, ये मेरे अस्तित्व का कारण नहीं है, ये मेरा टिकने का कारण नहीं है, आप समझना। ये प्रकार की जो इसमें विपरीतता हो रही थी ना, हम जितना भी जानते हैं ना, देखो हमने जो भी जाना, आप समझना, हमने अभी कोरोना जाना, समझना, अभी वर्तमान में ये जो बीमारी चल रही है तो हम क्या जानते हैं, कोरोना के माध्यम से हमें कोरोना का अभी वर्तमान में सभी जीव को सब ज्ञान है, कैसे वो उत्पन्न होता है, कहाँ से आया हुआ है, कैसे वो बढ़ता है, आप समझना, उसके माध्यम से जीव किस प्रकार से बाद में उसका मरण होता है, ये सब हम अभी हमारे वर्तमान में क्षोक्षम ज्ञान है, आप समझना। लेकिन वही हमारा वही ज्ञान अज्ञान क्यों है, क्योंकि उससे मेरा मरण हो जाएगा, इस प्रकार से विपरीत रूप से परिणमता है वो ज्ञान, आप समझना। वो ज्ञान की उत्पत्ति में विपरीतता हो गई है, वो ज्ञान की उत्पत्ति में विपरीतता क्या हो गई है कि वो ज्ञान की उत्पत्ति में हमने उसके माध्यम से अपना मरण मान लिया, आप समझना। जीव तो अजर अमर है। अब यही ज्ञान कोरोना का ज्ञान किसी मुनिराज को हो, आप समझना, लेकिन वो क्या मानेंगे, जीव तो अपनी जीवत्व शक्ति से जीता है, आप समझना, ये कोरोना जीव का कुछ भी हानि और लाभ पहुंचा सकता नहीं है। तो यही ज्ञान उनके क्या हो गया, सम्यक हुआ, और यही ज्ञान हमारे क्या हुआ, मिथ्यात्व हुआ। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि उस अज्ञानी उसको विपरीत रूप से साधता है और सम्यक दृष्टि उसको सम्यक रूप से साधता है। बस बात इतनी है कि आप उसको किस प्रकार से साधते हो, आप समझना, आप किस प्रकार के से वो ज्ञान का लाभ लेते हो उसके माध्यम से। अगर ज्ञान का लाभ आप दुख रूप से उठाते हो तो वो ज्ञान विपरीत है, क्योंकि उसमें विपरीतता, दुख आया ना, विपरीतता आई ना, आपका मन द्रवित हुआ ना, आप भयाक्रांत हुआ ना आपका मन, समझना, तो वो विपरीतता है।
वो ज्ञान में भय उत्पन्न होना, दुख उत्पन्न होना, कसाय उत्पन्न होना, समझना, वो सब क्या है? विपरीतता है, आप समझना। और ज्ञान में सुख उत्पन्न होना, आप समझना, ज्ञान में निराकुलता उत्पन्न होनी, ज्ञान में शांति उत्पन्न होनी, ज्ञान में अपने स्वभाव, अपने समझना अस्तित्व स्वभाव की ज्ञान में महिमा उत्पन्न होनी, ये सब ज्ञान, ये सब क्या है? अविपरीत ज्ञान है, ये सब सम्यक ज्ञान है, आप समझना। तो यही ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान जो है, अज्ञानी का विपरीत रूप परिणम रहा है और ज्ञानी का सम्यक रूप परिणम रहा है। देखो, इसलिए वह सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है। लो, आ गया, क्या कहा? वह सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है। क्या गजब कर दिया टोडरमल साहब ने। कहाँ से कहाँ लेके गए? शुरुआत की थी मिथ्या दर्शन से, आप समझना, फिर बताया कि मिथ्या दर्शन का अभाव सम्यक दर्शन, इस मिथ्या दर्शन इसको कहते हैं, सम्यक दर्शन इसको कहते हैं। फिर कहा कि मिथ्या दर्शन को हटाने के लिए क्या करना चाहिए, वो बताया, आप समझना। अब क्या कहते हैं? जो सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ ना, वो सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है, आप समझना। वो ज्ञान केवल ज्ञान को प्रकट करके आपके उत्पन्न होगा, आप समझना। वही ज्ञान आपका बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान रूप हो जाएगा। क्यों ऐसा हो? क्योंकि ज्ञान तो एक ही है ना, आप समझना। कोई केवल ज्ञान अलग, बाद में वो दूसरा ज्ञान कोई अलग से उत्पन्न होगा, और मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का कोई अभाव, ज्ञान का अभाव हो जाएगा। इस प्रकार से तो है ही नहीं। मति श्रुत हमने अभी भी लिया था, मति श्रुत अवधि मन पर्य और केवल, ये तो ज्ञान की विशेषताएं है, उपाधियां है, समझना है ना। और ज्ञान तो ज्ञान है। तो अब वही मति श्रुत ज्ञान है, सम्यक मति श्रुत ज्ञान है, वही ज्ञान केवल ज्ञान आपको प्रकट कराएगा, आप समझना। क्यों ऐसा है? क्योंकि वही मति श्रुत ज्ञान के माध्यम से आप स्वरूप की महिमा करते जाओगे, स्वरूप की महिमा में आप स्वरूप में स्थिर होते जाओगे, और एक समय ऐसा आएगा कि आप पूर्णतः स्वरूप में लीन हो जाओगे, और क्या हो जाएगा? केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। फिर आपका ज्ञान सभी पदार्थों को प्रत्यक्ष जानने लग जाएगा, आप समझना, प्रदेश प्रत्यक्ष जानने लग जाएगा। ज्ञान में इतनी योग्यता प्रकट हो जाएगी कि आप सब द्रव्यों को उनकी सभी पर्यायों के साथ, लोक अलोक सभी को एक साथ, एक समय में सभी पर्यायों के साथ जानने लग जाएंगे, आप समझना। तो ज्ञान इतना विशेष हो जाता है। वो कौन सा ज्ञान? ज्ञान तो एक ही है। पहले वो रुंधा हुआ था, पहले वो इंद्रियों और मन के माध्यम से जान रहा था, विपरीत जान रहा था। वही ज्ञान विपरीतता छोड़ के सम्यक जानने लग गया, और सम्यकता को बढ़ाते बढ़ाते, समझना, यानी सम्यक ज्ञान बढ़ते बढ़ते वो ज्ञान केवल ज्ञान तक पहुंच गया। इसीलिए केवल ज्ञान को मति ज्ञान और सम्यक मति और ज्ञान और श्रुत ज्ञान का मति, सम्यक मति श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान के अंश गए, आप समझना। क्योंकि वही सम्यक ज्ञान मति श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान को प्रकट करने की सामर्थ्य रखता है, आप समझना। सामर्थ्य किसमें है? आप समझना, ज्ञान में सामर्थ्य है। केवल ज्ञान प्रकट करने की, हमारे केवल ज्ञान प्रकट करने की सामर्थ्य हमारे ज्ञान में है, आप समझना। तो मति श्रुत ज्ञान बार बार क्यों कह रहे हो? क्योंकि वर्तमान में उस रूप हमारी योग्यता हो रही है, इसके लिए योग्यता के आधार से वैसा कहा जाता है। वास्तव में ज्ञान तो ज्ञान ही है, ज्ञान कोई अलग अलग नहीं हुआ है, आप समझना। ज्ञान कोई भिन्न भिन्न नहीं हुआ है, आप समझना। देखो, अब आगे लेते हैं। जो ज्ञान मति श्रुत रूप होके प्रवर्त रहा था, वह ज्ञान बढ़ता बढ़ता केवल ज्ञान रूप होता है। उससे सम्यक ज्ञान की और केवल ज्ञान की जाति एक है, आप समझना। कौन, क्या जाति है? सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान की जाति एक है। कौन सी जाति है? चैतन्य जाति, आप समझना। सम्यक मति श्रुत ज्ञान भी अपने आप को चैतन्य जानता है, और केवल ज्ञान भी अपने आप को चैतन्य जानता है। सम्यक मति श्रुत ज्ञान भी अपने आप को ज्ञायक जानता है, और केवल ज्ञान भी अपने आप को ज्ञायक जानता है। वास्तव में भले हो उस केवल ज्ञान में बहुत विषय झलकते हो, आप समझना, लेकिन बहुत विषय झलकते हो फिर भी वो ज्ञान बहुत विषयों में नहीं चले जाता, आप समझना। जैसे केवल ज्ञान में बहुत विषय झलकते हैं, समझना, तो वो बहुत जो विषय झलके वो विषयों के कारण थोड़ी वो झलके है, आप समझना। वो तो ज्ञान की योग्यता है। ज्ञान वास्तव में अपना उतना जबरदस्त प्रकार, इतना जबरदस्त उसका वो हुआ है, योग्यता बड़ी है कि वो ज्ञान रूप रहते हुए सभी विषयों को जान लेता है, आप समझना। सभी विषयों को पार पा लेता है। समझ में आया? ज्ञान जो है ना, ज्ञान केवल ज्ञान, वो सभी विषयों को जान लेता है। इतनी उसकी योग्यता बढ़ जाती है, आप समझना।
वो सम्यक ज्ञान, इसीलिए वो सम्यक ज्ञान की और केवल ज्ञान की जाति एक जाति है, आप समझना, एक जाति। अब देखो गुरुदेव श्री इसके बारे में क्या कहते हैं, थोड़ा सा हम उसको पढ़ते हैं गुरुदेव श्री का। देखो देखो प्रश्न किया है किसी ने, चार ज्ञान तो विभव ज्ञान कहे, यह उनको स्वभाव का अंश क्यों कहा आपने? चार ज्ञान तो विभव ज्ञान कहे। कौन से चार ज्ञान? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मरपरे ज्ञान। आप समझना, विभव ज्ञान कहे, और एक केवल ज्ञान स्वभाव ज्ञान है। आप समझना, तो ऐसा तो ही उनको स्वभाव का अंश क्यों कहा? आप समझना, तेम उनको विभव कहा है, वो अपूर्णता की अपेक्षा से कहा है। दूसरी विरुद्ध जाति की अपेक्षा से रागादि में जैसे विभाव, उनके विभाव नहीं कहा जाता, जैसे रागादि के माध्यम से उनको विभाव कहा जाता है। अगर रागादि नहीं हो तो उनको विभाव नहीं कहा जाता, उनकी जाति एक है। ये चार ज्ञान है वो स्वभाव के अंश है, वो स्वभाव की जात के है, पण वह अधूरे है। आप समझना, वह कैसे है? अधूरे है, अभी अधूरे है। अधूरे का आश्रय से पूर्ण ज्ञान खिलता नहीं, इसके लिए पूर्ण ज्ञान का स्वभाव का आश्रय करने हेतु अपूर्ण ज्ञान को विभाव ज्ञान कहा। आप समझना, पर जैसे रागादि विभाव तो स्वभाव से विरुद्ध है, उनकी जाति ही विरुद्ध है। आप समझना, वो उसमें कोई ज्ञान की जात नहीं है, वो ज्ञान से दूसरी जाति के है। ज्ञान तो स्वभाव से अविरुद्ध जात का है। जैसे पूर्ण प्रकाश की जलहलता सूर्य में से बादल अगर विलय को प्राप्त होते हैं, समझना, तो जो कुछ प्रकाश प्रकट होता है वो सूर्य का ही है। समझना, बादल के हटने से वो ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है। तो जो ज्ञान प्रकट हुआ है, आप समझना, जो ज्ञान प्रकट हुआ है वो ज्ञान किसका है? ज्ञान तो आत्मा का ही है ना। आप समझना, अल्प जाने, जैसे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, ये अल्प जानते हैं। अल्प जानते होने पर भी आप समझना, कोई अल्प जाने, आप समझना, अल्प जाने, कोई अधिक जाने, कोई पूर्ण जाने। आप समझना, तो संख्या की अपेक्षा से भेद है ना। आप समझना, उस अपेक्षा से तो विपरीत है, विभाव है। आप समझना, लेकिन उसमें अगर जीव अटकता है, जीव का अगर कोई दोष है, तो उसमें जीव का दोष क्या है? रागादि दोष है। आप समझना, ज्ञान का दोष नहीं है, क्योंकि ज्ञान की जाति तो एक ही है। जो सम्यक ज्ञान, जो मति श्रुत ज्ञान जो सम्यक रूप परिणम रहा है, उसकी जाति और केवल ज्ञान की जाति, ज्ञान की जाति तो एक है, लेकिन उसमें जो अल्पता और अधिकता है वो किसके माध्यम से है? रागादि के माध्यम से। तो जितना रागादि है, अगर उतना जिसका रागादि के प्रति लग जाएगा तो वो विभाव है। विभाव रागादि है, ज्ञान विभाव नहीं है। आप समझना, अल्प ज्ञान वैभाविक ज्ञान नहीं है। अल्प ज्ञान को वैभाविक ज्ञान किसके माध्यम से कहा जाता है? रागादि की उत्पत्ति के माध्यम से कहा जाता है। रागादि जितना है ना, वो रागादि विभाव है, ज्ञान विभाव नहीं है। ज्ञान तो मति ज्ञान हो, श्रुत ज्ञान हो, अवधि ज्ञान हो, मन परे ज्ञान हो, और या केवल ज्ञान हो, ज्ञान की जाति तो एक है। तो भिन्न भिन्नता क्या है उसमें? जो रागादि की जो विशेषता है उसमें, वो रागादि विभाव है। आप समझना, इसके लिए आश्रय किसका नहीं लेना है? रागादि का आश्रय नहीं लेना है, लेकिन सम्यक मति श्रुत ज्ञान में ज्ञान का आश्रय तो लेना है। उसमें मति श्रुतपना जो है वो विभाव है। आप समझना, मति और श्रुतपना जो उसकी जो योग्यता है वो विभाविक है, लेकिन ज्ञान जो है, ज्ञान तो ज्ञान ही है ना। आप समझना, ज्ञान तो सबका एक है। आप समझना, सभी का एक है। इस प्रकार से और आगे लेते देखो, और यह सम्यक दृष्टि के परिणाम सब, हाँ, वही जाति एक है। हाँ, वहाँ पे पूज्य गुरुदेव ने एक उदाहरण लिया था ना, वो उदाहरण भी थोड़ा समझते हैं। जैसे एक सूर्य प्रकाशमान हो, आप समझना, और उसके ऊपर बादल आ जाए, बहुत सारे बादल आ जाए, और उस सूर्य का प्रकाश वो बादलों के कारण
ढंक जाए, आप समझना। तो पीछे जो सूर्य खड़ा है वो तो पूरा का पूरा प्रकाशमान ही है, देवदीप्तमान ही है, आप समझना। अब वो जैसे जैसे बादल हटते हैं वैसे वैसे वो प्रकाश बढ़ते जाता है। तो जो प्रकाश है, समझना, जो प्रकाश बढ़ते जाता है, लेकिन जो प्रकाश है, जो नीचे जो कम प्रकाश आया बादलों के कारण से, अटकने के कारण से, और ऊपर जो प्रकाश है वो प्रकाश की जाति तो कैसी है, एक जाति है। जैसे सूर्य है ना, यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे बादल आ गए, आप समझना, और थोड़े थोड़े बादल हटे, आप समझना। जैसे आप हमने ग्रहण देखा होगा, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण देखा होगा, तो जैसे जो सूर्य के आगे से, सूर्य के सामने चंद्र आ जाता है, आप समझना, तब वो ऐसा पीछे से थोड़ा सा प्रकाश दिखता है, आप समझना। वो जो अल्प प्रकाश दिखा, वो प्रकाश किसका है, सूर्य का है। जैसे जैसे चंद्र हटते जाता है तो प्रकाश बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। अब ये बताओ, जो बढ़ते गया प्रकाश, वो बढ़ता हुआ प्रकाश, यानी पहले अल्प था अब बढ़ गया, अब जब चंद्र पूरा हट गया तब पूरा सूर्य सामने आ गया और वो पूरा अभी प्रकाशमान हो रहा है। तो जो पहले कम था और बाद में अधिक हो गया, आप समझना, तो उसमें प्रकाश की जाति में क्या अंतर हुआ, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश तो वैसा का वैसा ही है, आप समझना। तो क्या, तो उसमें वैभाविक क्या था, बादल, आप समझना, वो बादल थे ना, वो विभाव थे, आप समझना, वही वो सूर्य के प्रकाश को रोक रहे थे। तो वैसे ही हमारे यहाँ पे जो केवल ज्ञान है, समझना, जो ज्ञान है उसका, उसकी योग्यता तो सबको जानने की है, समस्त पदार्थों को जानने की योग्यता है हमारे ज्ञान की। लेकिन ये जो राग है ना, ये जो कसाई है ना, ये जो अल्पता है ना, ये उस ज्ञान को रोक रही है, समझना। तो ये अल्पता, ये राग, ये कसाई विभाव है, आप समझना, ज्ञान विभाव नहीं है। ज्ञान की जाति तो कैसी है, अज्ञानी की, ज्ञान की जाति तो कैसी है, सभी की एक है, पांचों ज्ञान सम्यक है। तत्व सूत्र में भी लिया है ना, पांचों ज्ञान सम्यक है, एक सूत्र है तत्व सूत्र में, पांचों ज्ञान सम्यक है। क्यों पांचों ज्ञान सम्यक है, क्योंकि पांचों की जाति एक है, इसके लिए पांचों ज्ञान कैसे है, सम्यक है, आप समझना। पांचों ज्ञान सम्यक तो है, आप समझना, उसमें से मिथ्या कोई भी नहीं है, ज्ञान मिथ्या नहीं होता है। मिथ्यात्व तो क्या है, वो ज्ञान के माध्यम से विपरीतता साधे, वो मिथ्यात्व है, ज्ञान मिथ्यात्व नहीं, आप समझना। क्योंकि अधिकतर लोगों को यही भ्रम होता है कि हमारे जानने से राग होता है, हमारे समझो हमने जाना, अभी वर्तमान में ये कोरोना बढ़ रहा है, हमने जाना, तो जाना तो दुख हुआ ना। अगर हम नहीं जानते तो दुख नहीं होता, आप समझना। जान तो दुख का कारण जानना नहीं है, आप समझना, दुख का कारण क्या है, विपरीतता। दुख का कारण जानना नहीं है, दुख का कारण विपरीतता है, आप समझना। जो आपने जितनी विपरीतता साधी वो गलत है, वो दोष रूप है, आप समझना। ज्ञान विपरीत नहीं होता है, विपरीतता क्या है, राग विपरीतता है, ज्ञान तो ज्ञान है, आप समझना। ज्ञान में सम्यकता और विपरीतता नहीं होती है। इस प्रकार से जो ज्ञान केवल ज्ञान है वही वास्तव में मतिश्रुत ज्ञान है, आप समझना। ज्ञान की जाति तो एक ही है, इसीलिए जो सम्यक मतिश्रुत ज्ञान है वो केवल ज्ञान का अंश है, आप समझना। वही ज्ञान केवल ज्ञान को प्रकट करने में अपने को सहायभूत है, अभी समझना। अब यहाँ पे और एक विषय टोडरमल जी साहब समझाते हैं, देखो अभी, और इस सम्यक दृष्टि के परिणाम सविकल्प तथा निर्विकल्प दो प्रकार से प्रवर्तन कर रहे हैं। वह परिणाम विषय कषय रूप व पूजन दान शास्त्र आदि रूप प्रवर्ते हैं, वह सविकल्प रूप जानना, आप सुनना। ये टोडरमल जी साहब क्या कहते हैं, अभी सम्यक दृष्टि के परिणाम सविकल्प तथा निर्विकल्प दोनों रूप परिणाम रहे हैं, तो वह जो परिणाम विषय कषय रूप और पूजन शास्त्र आदि रूप प्रवर्ण रहे हैं वो कैसे है, सविकल्प है। और जो आत्मा को जानने रूप जो ज्ञान परिणाम रहा है वो कैसा है, निर्विकल्प है। ये विषय बहुत बड़ा है, इसको समझने के लिए टाइम लगेगा। अपना यहाँ समय अभी समाप्त हो रहा है, तो हम इतना अभी हमने पढ़ लिया, इस विषय को हम कल आगे और समझेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।